हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। सर, एक बहुत कॉमन मैसेज है स्टूडेंट का मेरे पास, बहुत कॉमन। और मैंने तो अभी रिजल्ट टाइम ऑलमोस्ट 400-500 स्टूडेंट से बात की वन टू वन। मुझे एक बात समझ आई। मैं आपको बहुत आराम से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि यही दिक्कत है सर। स्टक फॉर एग्रीगेट। बहुत सारे स्टूडेंट एग्रीगेट में मार खाए हैं। अब ये एग्रीगेट में जितने स्टूडेंट मार खाए हैं, जो मैंने एनालिसिस किया, वो स्टूडेंट थे सर जो 135 से लेके 149 तक में अटक गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है जो एग्रीगेट शॉर्ट हुए। कई लोग तो 130 131 में भी एग्रीगेट पे शॉर्ट है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। अब बात ये सर, ये एग्रीगेट का इशू आ क्यों रहा है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये बोले सर कि 2 अटेम्प्ट हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। हर बार पास होते हैं सर, हर सब्जेक्ट में फेल नहीं हो रहे सर। आता है हमें सब्जेक्ट, गधे नहीं है हम। पर एग्रीगेट में क्यों क्यों सर, हर बार एग्रीगेट? और ये एग्रीगेट हमें तोड़ रहा है सर। हमारा दिमाग खत्म हो गया सर, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, क्या करें ये एग्रीगेट के चकल्लस में। तो ध्यान से सुनो, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। अगर आप ये बातें ध्यान दोगे तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि आपका एग्रीगेट वाला जो इशू है वो खत्म हो जाएगा। बट आपको ये समझना होगा, सबसे फर्स्ट थिंग सबसे फर्स्ट थिंग, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा हो, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, जो भी अटेम्प्ट दे रहा हो, पहली चीज, अगर आपको ये एग्रीगेट के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है ना, सबसे पहले आप क्या करो, आरटीआई से अपनी कॉपी मंगाओ। ठीक है, सबसे पहली चीज है आरटीआई से अपनी कॉपी मंगाओ। क्योंकि जैसे ही आप आरटीआई से अपनी कॉपी मंगाओगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। ध्यान से सुनना, आरटीआई से कॉपी मंगाओ, उसके बाद उसका एनालिसिस करो कि सर क्या आंसर्स, कैसा हमने प्रेजेंट किया है, कहां कहां वो मार्क्स काट रहा है हमारे, हम क्या चीज सही नहीं लिख रहे हैं सर। क्योंकि सेकेंड एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज प्रेजेंटेशन। क्योंकि हो सकता है आप अपने हिसाब से सही लिख रहे हो, एग्जामिनर के हिसाब से सही ना हो सर। तो प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एस्पेक्ट जिसके कारण मार्क्स कट जाते हैं। तीसरा, क्या हम प्रेजेंटेशन तो सही कर रहे हैं, बट क्या आंसर कंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोगों के मैंने वो देखे, आरटीआई की कॉपीज, आंसर लिखते हैं, कंक्लूड ही नहीं करते। एग्जामिनर बेचारा पैराग्राफ के बीच में ढूंढ रहे, भाई आंसर क्या है, भाई आंसर क्या है, बता तो दे, मैं पूछा था वो तो बता दे। कंक्लूड नहीं करते स्टूडेंट्स, नहीं करते। मैं जब आपसे पूछ रहा हूँ ये सप्लाई है कि नहीं, तो स्टूडेंट पूरा सप्लाई की डेफिनेशन, दुनिया जान सब लिख दिया, पैराग्राफ में लिख दिया, पर आखिरी में एक लाइन अलग से लिखा ही नहीं, कंक्लूजन, कि दिस इज कॉल्ड सप्लाई। नहीं कर रहा है कंक्लूजन स्टूडेंट। ठीक। अगला, सर क्या आपके कंसेप्ट में मार्क्स कट रहे हैं, ये चेक करो। ये स्टूडेंट इग्नोर कर देता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन वगैरह देख लेता है, कंक्लूजन देख लेता है, हाँ मैं किया था। कंसेप्ट, आपके मार्क्स वो क्यों काट रहा है, कहाँ काट रहा है सर? क्या कंसेप्ट में मार्क कट रहे हैं? अगर कंसेप्ट में मार्क कट रहे तो आप समझो कि आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। आपके कंसेप्ट थोड़े से वीक है सर। अगला, नेक्स्ट, जो मुझे लगता है सर कि चलो कंसेप्ट भी, आप कई सारे स्टूडेंट हो सकते हैं सर हमारे कंसेप्ट भी सही थे, हमने कंसेप्ट भी लिखा था, क्या आंसर जिस फॉर्मेट में लिखना चाहिए था, क्या उस फॉर्मेट पे वो आंसर है? क्या वैसा आप लिख रहे हो सर कि नहीं लिख रहे हो? पता है, ये छोटी-छोटी बातें हैं सर जो आपको समझनी पड़ेगी सर। क्या आपने अंडरलाइन किया था आंसर में कीवर्ड्स को? क्या ये चीज हुई थी? क्या इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर के बेसिस में आप प्रेजेंटेशन करते हो? नॉट एग्जैक्ट सेम तो कोई नहीं कर सकता सर, आपको ही पता है। वो तो कॉपी पेस्ट होता है, सजेस्टेड आंसर एग्जैक्ट सेम नहीं होता। बट आसपास कहीं प्रेजेंटेशन कर रहे हो, क्या आपसे इंस्टीट्यूट चाहता है वैसा आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? मैं आपको ये सब पॉइंट्स ऐसे ही बता दिया क्योंकि मैं इतने सारे स्टूडेंट से बात किया। मैंने बोला बाप रे बाप, इस बार स्टूडेंट क्या स्टक हुए हैं एग्रीगेट में। सर टैक्स में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट पास है, लॉ और अकाउंट्स ने स्टूडेंट्स की बैंड बजा दी है सर, बैंड बजा दी है। तो ये सर बहुत सारे स्टूडेंट के साथ दिक्कत आई है, ये वाली एग्रीगेट वाली। इसीलिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया कि सर क्यों क्यों स्टूडेंट एग्रीगेट में फंस रहा है। आप रुक के समझो, पता है एक दिन का समय ले लो इस पे, पर इसको समझो। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं, जब तक ये नहीं समझोगे, आप बुक उठा के 10 बार पढ़ लो, इट डजंट मेक एनी सेंस। 100 बार बुक उठा के पढ़ लो सर, हम ये कर ही नहीं रहे। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया, कई स्टूडेंट तो बोले सर हम तो आरटीए से कॉपी नहीं मंगाते। मैं बोला क्यों? बोले क्या मंगाएंगे सर, फेल हो गए तो हो गए। मैं बोला अरे भाई भाई भाई,
एक बात बता मेरे को, डॉक्टर के पास जाके खड़े हो जा, बोल डॉक्टर बीमार हूँ। बोले अच्छा, कैसे क्या हुआ? बोले वो सब नहीं पता, देख के बीमारी समझ जाओ और दवाई दे दो। डॉक्टर बोलेगा अबे पागल है क्या बे, एक बार छू के तो देखने दे, समझने तो दे क्या बीमारी है, तब तो दवाई दूंगा। वही किस्सा है, आरटीआई से कॉपी नहीं मंगाओगे, समझ कैसे आएगा बीमारी कहाँ है? और बीमारी समझ नहीं आएगी तो सर उसके बाद उसको करेक्ट कैसे करोगे? देते रहो, इस लूप होल में फंसे रहोगे, कभी नहीं निकलोगे। अगर इस लूप होल से निकलना है तो आपको ये चीजें करनी होगी सर, करना होगा। आप रुक के करो तो सही, लेबोरियस जैसे मेहनत मत करो, सही नहीं है वो। सर स्मार्ट, वी नीड टू बी स्मार्ट। डेज कितने बचे हैं? 55 डेज तो बचे हैं, उसमें आप लेबोरियस हो जाओगे तो हो गया फिर तो काम। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। मैंने ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स में बोलते हैं, टैक्स का बता रहा हूँ सर, मस्त टैक्स के कॉन्सेप्ट अच्छे। मैं बोला बढ़िया यार। बोले प्रैक्टिस किया था? बोले हाँ सर प्रैक्टिस किया था। बोले कैसे? बोले सर कैलसी में ऐसे 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 प्रैक्टिस कर लिया टोटल इनकम में। बोले हैं भाई टोटल इनकम तो कैलसी में कर दिया? बोला हाँ हाँ कर दिया। बोले एक आध क्वेश्चन भी लिखा था? बोले नहीं। वाह, क्वेश्चन क्यों लिखेंगे? बोले एक बात बता, जब तू सप्लाई का क्वेश्चन लिखा नहीं तो तुझे कैसे पता वहां जाके लैंग्वेज कैसे फ्रेम करनी है? बोले वाह सर, मैं सजेस्टेड आंसर पढ़ के गया था। मैं बोला भाई, सजेस्टेड आंसर पढ़ा हुआ तेरे को भी वहां कितना याद रहेगा कि प्रेजेंटेशन क्या है? एक आंसर दो आंसर तो लिखता। मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, चाहे जो मेरे प्रैक्टिस बैच लिए नहीं लिए, सर आप हर चैप्टर का एक या दो आंसर तो लिखो। अबे तब तो समझ आएगा कि क्या लिख पा रहे हो उस चैप्टर से। नहीं तो हर किसी को तो पढ़ के लगता है सब कुछ आता है, और इसी सब कुछ आने में चकल्लस हो जाता है सर, बैंड बज जाती है। आपको पता है मैं अकाउंट्स अपने टाइम पे सीए इंटर में अकाउंट्स में मेरा 84 आया था। अब मेरे को तो याद भी नहीं है मैं कितनी कॉपी भर दिया था अकाउंट्स में। अरे रुका तक नहीं था यार मैं, क्योंकि अकाउंट्स है, प्रैक्टिकल है, नहीं लिखूंगा तो क्या करूंगा वहां जाके? सभी सब्जेक्ट पे ये एप्लीकेबल है। आप हर, मैं नहीं बोल रहा हूं हर चैप्टर के पूरे आंसर्स लिखो, नहीं पूरे मत लिखो, इतना टाइम नहीं है। दो दो तीन तीन तो लिखो, समझ तो आएगा आंसर की फ्रेमिंग क्या है। कहां से लाओगे मार्क्स में को ये बताओ? समझो यार, ये सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, लोग इसको इग्नोर करते हैं। पता है लोग सिर्फ पढ़ने के पीछे भाग जाते हैं। ठीक है, पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, आपके कंसेप्ट आना इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, बट ये जो छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ दिस आर मोर इंपॉर्टेंट। ये आपको क्लियर कराएगी, ना कि बुक उठा के सिर्फ पढ़ना क्लियर कराता है, वो नहीं कराता, वो नहीं कराता। हरी बात समझ। प्लीज इस वीडियो को फ्रेंड्स तक शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर आपने प्रैक्टिस बैच ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, बहुत काम की है सर वो बैच, अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है, उसमें हम बैठ के क्वेश्चंस बनाते हैं साथ में। एंड मैं आप लोगों को डेली बेसिस में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की सीरीज लेके आया मैंने, जीएसटी की और इनकम टैक्स की भी आएगी, जिसमें डेली बेसिस में मैं आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स बताऊंगा। तो जुड़े रहो इस चैनल में, 3 बजे आएगा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की सीरीज। और जहां तक चांसेस है कि मैं जीएसटी का भी फास्ट ट्रैक लेके आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे सर आपका इनकम टैक्स का फास्ट ट्रैक तो काफी हेल्पफुल है, जीएसटी का भी ले आओ यूट्यूब में। तो आई एम ट्राइंग कि जीएसटी का भी मैं फास्ट ट्रैक लेके आऊंगा, बट प्लीज समझो, कुछ गलतियां सुधार लो सर। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी मेरी, बट गलतियां तो आप ही को सुधारनी होगी सर, उसके बिना कुछ नहीं होगा। आई होप मेरी बात समझोगे, लाइक करोगे और फ्रेंड्स को शेयर करोगे। चलो थैंक यू।